क्या है स्टारलिंक इंटरनेट, जिसके लिए भागे भागे फिर रहे हैं एलन मस्क? भारत सरकार की हरी झंडी के बाद एलन मस्क की ललकार, लेकिन जियो और एयरटेल की बढ़ गई टेंशन। स्टारलिंक हजारों सैटेलाइट का एक ग्रुप है जो धरती के काफी करीब लगभग 550 किलोमीटर की दूरी से इसकी परिक्रमा कर पूरे विश्व को कवर करता है। स्टारलिंक सैटेलाइट अन्य जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की तुलना में कम ऑर्बिट में है, जिससे फास्ट इंटरनेट कनेक्टिविटी देना काफी आसान हो जाता है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक हाई फ्लाइंग सैटेलाइट को सिग्नल भेजता है जो एस्टैब्लिश्ड एंटीना से बाउंस कर फिर सिग्नल एक राउटर को भेजता है जो घर में लगा होता है और इंटरनेट कनेक्टिविटी को चालू कर देता है। स्टारलिंक में कोई केबल नहीं होने की वजह से दूर दराज के इलाकों में इसका इस्तेमाल हो सकता है। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट का इंतजार लंबे समय से हो रहा है, लेकिन अब ये इंतजार की घड़ियां खत्म होने वाली हैं। एलन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को भारत में जल्द ही लॉन्च किया जा सकता है। इसके सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन की प्रक्रिया सरकार की तरफ से शुरू कर दी गई है। सरकार ने साफ कर दिया है कि भारत में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटन नीलामी की जगह एडमिनिस्ट्रेटिव एलोकेशन तरीके से किया जाएगा। इस सर्विस में बिना तार और मोबाइल टावर के सीधे सैटेलाइट से फास्टेस्ट इंटरनेट सर्विस मिलेगी। स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस को एक्सेस करने के लिए आपको एक स्पेशल किट खरीदनी पड़ेगी। इसमें सैटेलाइट डिश, वाईफाई राउटर, सभी तरह के केबल मौजूद रहेगी। इंटरनेट एक्सेस करने के लिए डिश को घर की छत पर लगाना होगा, जो राउटर में सिग्नल भेजेगा। इस तरीके से आपको इंटरनेट का एक्सेस मिलेगा। स्टारलिंक सर्विस 25 Mbps से लेकर के 220 Mbps की स्पीड पर डेटा ट्रांसफर करेगी। स्टारलिंक सर्विस की ज़्यादातर प्लान अनलिमिटेड डेटा के साथ आते हैं। स्टारलिंक इंटरनेट की सेवा अभी अमेरिका, कनाडा, यूके, जर्मनी, न्यूजीलैंड और फ्रांस में मौजूद है। अब कंपनी इसे स्पेन, इटली, मैक्सिको में भी बढ़ाना चाहती है। भारत में स्टारलिंक इंटरनेट सेवा का फ़ायदा गांव, देहात और शहर सभी जगह मिलेगा। इस सर्विस में सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि मोबाइल टावर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये सेवा बहुत महंगी होने वाली है। भारत में जल्द ही इसकी सेवा शुरू की जा सकती है। अमेरिका में स्टारलिंक $120 प्रति महीने से शुरू होती है और प्लान के मुताबिक यह $5,000 तक जा सकता है। इक्विपमेंट कॉस्ट $500 से शुरू होती है और $2,500 तक जा सकती है। स्टारलिंक सर्विस के इस्तेमाल के लिए प्रोफेशनल इंस्टॉलेशन की ज़रूरत नहीं होगी। रिपोर्ट की माने तो स्टारलिंक सर्विस की इक्विपमेंट फीस और मंथली चार्ज लोकल ब्रांड के मुकाबले काफ़ी अधिक महंगे होंगे। कम्युनिकेशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ कहा कि दूरसंचार कानून कहता है कि सैटकॉम स्पेक्ट्रम की नीलामी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ही स्पेक्ट्रम देगी, लेकिन इसके लिए पैसे देने होंगे। स्पेक्ट्रम के दाम और इसे कैसे बांटा जाएगा, ये दूरसंचार रेगुलेटर्स ट्राई तय करेगा। दुनिया के दूसरे देशों में भी सैटकॉम स्पेक्ट्रम सरकार ही देती है, इसीलिए भारत में भी ऐसा होगा। इंडियन स्पेस एसोसिएशन ने भी भारत सरकार के बयान का समर्थन किया। ISPA में एयरटेल भी है। ISPA के डायरेक्टर लेफ्टिनेंट जनरल अनिल कुमार भट्ट ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस में कहा कि 2023 के सैटकॉम कानून में साफ कहा गया है कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम सरकार ही देगी, नीलामी नहीं होगी। यही तरीका दुनिया के बाकी देशों में भी अपनाया गया है। इफ़ यू लाइक द वीडियो सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।